सभापति महोदय, आज विशेष करके 4 दिन का जो वाद विवाद में हम लोग बैठे हैं, 50 वर्षों के बाद 50 साल का आज़ादी और 50 साल अपने ही हम लोग अपना देश को राज किए, इसके बाद कमियां महसूस हुई हैं जिस पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और कमी तो ऐसा कमी है जिसका चर्चा करना भी बड़ा मुश्किल लगता है कि क्या हम माननीय सदस्यों का मामला, जैसे अभी बोली चाली में हम लोग तड़क भड़क करते हैं, पीछे वाले लोगों को तो बोलने का मौका ही नहीं मिलता है, तो खैर उस पर सुधार लाने का बात हम लोग कहते हैं। और 50 साल देश चला है, 5 साल नहीं, 10 साल भी नहीं, और कोई नहीं दावा के साथ कह सकता है कि अपने इलाका में आपने क्या किया। 50 साल जो सत्ताधारियों ने सत्ता चलाया, उनको और ज्यादा कमी महसूस हो रहा है। वो कहते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे होगा, वो तो घंटों भर समय ले रहे हैं, तो बाकी लोग कब क्या बोलेंगे? भाई अगर इतना जानते हैं तो आप कुछ तो करना चाहिए। हम सभापति जी महोदय जी झारखंड इलाका, जंगल इलाका से आने वाला आदिवासी हूँ, और हमारे इलाका में खनिजों से भरा हुआ इलाका है। कोई लोग बोलते हैं बिजली का खंभा खड़ा है, कोई बोलता है पानी नहीं मिला, लेकिन हमारे यहाँ तो बिजली उत्पादन, बिजली का खजाना है और पानी का डैम भी है भरा हुआ, और कोयला भरा हुआ है, लोहा भरा हुआ है, सोना चांदी यूरेनियम अभ्रक। अभी अभी संसार में तीसरा जगह हमारे बोकारो डिस्ट्रिक्ट में एक गैस निकला है, मीथेन गैस, दुनिया में तीसरा जगह और एशिया में पहला जगह। धन का कमी नहीं है, लेकिन सभापति महोदय हम लोग सड़क छाप आदमी, गरीबों से गरीब भिखारी से भी चले गए। ये सरकार ने जो इतना दिन तक काम चलाई है, पॉलिसी बनाई, जैसे लोगों को विस्थापन करना, गांव से उठा देना, गांव उजाड़ दो, लेकिन विस्थापन पॉलिसी सरकार के पास कुछ नहीं। गांव उजड़ने के बाद, जमीन से उजड़ जाने के बाद उनको क्या आप देंगे? रोजगार देंगे, गांव देंगे कि नहीं देंगे? ये सब कुछ नहीं। पुलिस का ताकत लगा के और घास फूस जैसा पेमेंट दे करके जमीनों का कीमत दे के गांव के लोगों को हटा दिया जाता है। हमारे यहाँ सैकड़ों वर्ष से कोयला निकल रहा है झरिया में सभापति महोदय। अभी अभी एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक बच्ची अंदर चली गई, फिर वापस नहीं मिली। इसके पहले भी ऐसा हुआ, बराबर होते रहा। कितने वर्षों से आग लगा हुआ है पता नहीं, और इतना संपदा। कभी अमेरिकन लोगों ने कहा था कि भाई ये जिम्मा दे दो, हम कोयला निकाल के पैसा भी देंगे और ये कोयला भी निकाल लेंगे, लेकिन पता नहीं हमारे देश के शासक और ऊर्जा मंत्रालय के लोगों ने इस पर अभी तक कोई विचार नहीं कर सका। और किसी भी समय हजारों लोग, 50,000 लोग मर सकते हैं। कहता है नीचे बिल्कुल गड्ढा, कोयला निकाल लिया गया और आग लगा हुआ, उसके अंदर बालू नहीं दिया गया। सभापति महोदय, बड़ा महत्वपूर्ण बात है हमारे इलाके के लिए। दूसरी बात है, पूरे भारतवर्ष में ये जो फॉरेस्ट, जंगल का प्रोड्यूस है, ये माइनर प्रोड्यूस, जंगल में बहुत सारा चीज, जड़ी बूटी, फल फूल मिलता है। इसको लेकर के गांव के लोग और जंगल के लोगों को क्या हिस्सेदारी मिलेगा, इसका कोई फैसला नहीं। और हम गरीब हो गए, जंगल भी खत्म हो गया, और कौन लोग बन गए? ये मल्टी मिलियन लोग, बड़े दवा कारखाना वाले बड़े लोग हो गए। हमारे देश के भी बैद्यनाथ, डाबर, हिमालय, ये सब जंगलों का पदार्थ से बड़े लोग बने। क्या विडंबना है, कैसी कानून है, कैसा विधान हमारे लिए बनता है कि सब कुछ हमारा और मेरे लिए कुछ नहीं। ये समस्याएं हैं। जब कानून बनता है तो कानून इंप्लीमेंट क्यों नहीं होता है? आज इस संदर्भ में हमें कहना, सभापति महोदय, हम अलग राज्य के लड़ने वाले आदमी हैं, और यहाँ कभी कभी चर्चा भी होता था सत्ता विकेंद्रीकरण, माने छोटे बड़े राज्यों को, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसा इतना बड़ा राज्य, मध्य प्रदेश जैसा राज्यों की, छोटे राज्यों की आवाज हमेशा बुलंद होते रहा। इस सदन में ये बात किसी ने नहीं उठाया, इसलिए कि सबको बड़ा प्यार है मुख्यमंत्री बने रहने का और प्रधानमंत्री भी बनने का।
लेकिन ठीक उल्टा हो रहा है। यहाँ तो कई पार्टियों को मिला करके प्रधानमंत्री बनेगा, ये चलेगा परंपरा ढेर दिन तक। इसलिए छोटे राज्यों का निर्माण होने से ही हम समुचित विकास का उम्मीद कर सकते हैं, और इस पर केंद्र सरकार हमेशा हमेशा अड़ंगा लगा के, आप बताइए मजाक है? कोई प्रधानमंत्री लाल किला से घोषणा कर देते हैं कि हाँ ये उत्तराखंड राज्य बनेगा। कहाँ गया उत्तराखंड राज्य? अब हमारा बिहार सरकार अब भेजा झारखंड राज्य होना चाहिए, जिसका प्रस्ताव पारित होकर केंद्र को भेजा गया। कोई चर्चा नहीं है केंद्र में। यहाँ बड़े अफसर के पास चला जाता है, ब्यूरोक्रेसी के पास, उनके पास खाता पत्तर उल्टा पलटा करके ये लोग बैठे रहते हैं। इसलिए देश को नाश करने का तो जिम्मेवारी हम ही लोग पर है, कोई विदेशी आदमी थोड़ी है। इसलिए ये चिंता की बात है कि आखिर होगा क्या। जितना पब्लिक सेक्टर का हालत अभी जो है हमारे यहाँ, जैसे बोकारो कारखाना, HEC, सिंदरी को तो बर्बाद कर दिया। इन सभी बड़े बड़े उद्योग हजारों करोड़ रुपए के घाटा में चल रहे हैं। कोयला धरती से सीधा निकलता है, कोयला जिसमें कोई मेहनत की बात नहीं, कोयला निकालने का बात उसमें भी घाटा। भाई फायदा किसमें होगा? बहता हुआ पानी से बिजली निकलता है, उसमें भी घाटा, तो फायदा किसे होगा? पानी बिजली का दुरुस्त हम लोग पर क्या जुल्म नहीं हुआ? ये पूरे देश में, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, अनुभव हो गया, कहीं के लोग सुखी नहीं। इसलिए जब राज चलाना है तो ये विकेंद्रीकरण, पावर बांटना है तो पॉकेट में रख के क्या होगा? क्यों परेशान है? अलग राज कोई बोलने नहीं चाहते, क्या बात है भाई? क्या तकलीफ है उससे आपको? आप घर में भी अगर 5 भाई हैं तो आप 5 भाई किसी दिन अलग होते ही, अच्छा घर चलाने के लिए, अच्छा से अच्छा बच्चों को पढ़ाने के लिए।